बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल उर्दू चल रहा है, मैट्रिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसका पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, मोटी मोटी किताबें मत पढ़िए, बार बार समझा रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ वगैरह में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। जो कुछ भी आएगा आपकी टेक्स्ट बुक से आएगा, टेक्स्ट बुक पढ़िए। ख़ास चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक से उर्दू के निकाली हैं। ठीक है, और वही यहाँ पे बता रहा हूँ। डेली की बुनियाद के ऊपर जनरल जो है उसकी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, और साइंस ग्रुप की भी वीडियोस जो है वो अपलोड हो रही हैं। 5-5, 6-6, 7-8, 8-8 मिनट्स की वीडियोस होती हैं। उन्हीं के अंदर एक्सप्लेनेशन होती है, उसी के लास्ट में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, और उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा हुआ है, वहाँ पर उनके जवाबात भी होते हैं। मतलब आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं है, बुक लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। वीडियो देखिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, जवाबात दीजिए अपने आप को ही। और शेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में MORE लिखा हुआ है, वहाँ पे देखें, मोर लिखा हुआ है, उस पर आपको जवाबात मिल जाएंगे। सेल्फ चेकिंग, ठीक है। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, तो डेली 7, 8, 9 वीडियोस डेली जो है वो अपलोड हो रही हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको शुरू में इस पार्ट 4 में, और इसके लास्ट में फिर क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके जवाबात नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। ठीक है भाई, सफ़रनामा, इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सफ़रनामा जिसने लिखा है वो राइटर साहब कहीं सफ़र पे गए और वहाँ की अजीब व गरीब हालात उन्होंने देखे और नोट करते गए कि यार मैं अपने हम वतनों को जाके जो है वो बताऊँगा, तो इसको सफ़रनामा कहते हैं। ठीक है भाई, दूसरी चीज़ जो है वो आपके लिए वो है शेर। शेर किसको कहते हैं? सब कुछ देखें, मेरे लिए लिखना मुमकिन नहीं है, ठीक है, इस बात का जहन में रखिएगा, इसलिए पढ़ दूँगा। शेर का मतलब बामायने मिसरे या कलाम को शेर कहते हैं। बामायने मिसरे या कलाम को शेर कहते हैं जिनमें ख़ास वज़न या आवाज़ हो। ठीक है भाई, शेर के हिस्से, शेर के कितने हिस्से होते हैं? शेर के हिस्से, शेर के कितने हिस्से होते हैं? शेर के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? मिसरा, मिसराए ऊला, मिसराए ऊला, ये पहला हिस्सा है, मिसराए ऊला। ठीक है भाई, और जो दूसरा हिस्सा है वो है मिसराए सानी, मिसराए सानी। ठीक है भाई, तो ये शेर के 2 हिस्से होते हैं। जो पहला मिसरा होता है वो मिसराए ऊला कहलाता है, जो दूसरा हिस्सा होता है वो मिसराए सानी कहलाता है। ये एक अलामत होती है, शेर की कुछ अलामत होती हैं। ये अलामत जो है वो शेर की है। ठीक है भाई, और मिसरे की अलामत जो है वो ये होती है। ये किसकी अलामत है? मिसरे की अलामत है। मिसरा क्या होता है? शेर 2 लाइनों का है, जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन है, इसको मिसरा कहते हैं भाई। ठीक है, ये भी बता दूँ मैं साथ साथ। अगली चीज़ नोट कर लीजिए, मसनवी किसको कहते हैं? बहुत बड़ी होती है मसनवी, ये बहुत बड़ी होती है। मसनवी इस मुसलसल नज़म को कहते हैं, मुसलसल नज़म को कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों। देखें भाई, नोट कर लें, सब कुछ लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, ज़हन नशीन कर लें। जिसके हर शेर के दोनों मिसरे जो हैं हम काफ़िया हों, और हर शेर के काफ़िए अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, अल्फाज मतरादिफ पिछली वीडियो में भी बताया था, हम मायने अल्फाजों को कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नज़म किसको कहते हैं? नज़म जो है अशआर का ऐसा मजमुआ, अशआर के मजमुए को, शेरों के मजमुए को जो है वो नज़म कहते हैं। ठीक है भाई, शेरों के मजमुए को नज़म कहते हैं। बंद किसको कहते हैं? बंद, बंद जो है वो भी नज़म ही होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है वो 2 से ज़्यादा मिसरों की कलेक्शन आपको नज़र आती है। यानी कि एक शेर जो होगा बंद के अंदर, एक जो शेर होगा उसमें 2 मिसरे नहीं होंगे, 4 मिसरे होंगे, 6 मिसरे होंगे, 5 मिसरे होंगे, ये होगा हर शेर के अंदर। ठीक है, मखम्मस किसे कहते हैं? मखम्मस, मखम्मस किसे कहते हैं? ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों। ठीक है, यानी कि आसान लफ्ज़ों में ऐसी नज़म जिसके हर बंद में कितने मिसरे हों? 5 मिसरे हों, 5 मिसरे हों, उसको मुखम्मस जो है वो कहा जाता है। ठीक है भाई, ज़हन नशीन है? नहीं है तो वीडियो बैक करके आराम से तसल्ली से पहले
دوبارہ انفارمیشن ریویو کر لیں، کیونکہ اب میں سوالات کرنے جا رہا ہوں، نیچے ڈسکرپشن میں جوابات ہوں گے۔ پہلا سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ کوئی رائٹر جو ہے وہ کسی سفر پہ نکلتا ہے، کسی ملک جاتا ہے اور وہاں کے حالات جو ہے، وہاں کی دلچسپ باتیں جو ہے وہ نوٹ کرتا رہتا ہے، تو اس اور تحریر میں لے کے آتا ہے اپنے ہم وطنوں کے لیے، اس قسم کی چیز کو جو ہے وہ اردو زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، ٹھیک ہے۔ بامعنی مصرع یا کلام کو جو ہے وہ شعر کہا جاتا ہے، شعر کے کتنے حصے ہوتے ہیں یہ مجھے بتا دیجئے۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، مصرع اولیٰ کیا ہوتا ہے یہ بتا دیجئے۔ چوتھا سوال میرا آپ سے یہ ہے، مصرع ثانی کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیجئے۔ پانچواں سوال میرا آپ سے یہ ہے، یہ کچھ علامات آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، مجھے ان کا ذرا بتا دیجئے ان کا کیا مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی اور دوسری یہ ہو گئی، ان کا کیا مطلب ہے یہ مجھے بتا دیجئے، ٹھیک ہے۔ ایک مسلسل نظم جو ہے اردو زبان میں، مسلسل نظم جو ہے وہ چل رہی ہو اور اس کے ہر شعر کے دونوں مصرع جو ہیں وہ ہم قافیہ ہونے لازمی ہیں، ایسی نظم کو جو ہے وہ اردو زبان میں کیا کہا جاتا ہے۔ ساتواں سوال میرا آپ سے یہ ہے، الفاظ مترادف جو ہے وہ ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے جو ہے ان کو لکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سن لیجئے۔ چنگھاڑ، بادل، دشت، صبا، رعد، جھڑی، صحرا، گرج، میہ، ہوا، مور، گھٹا۔ یہ کتنے لفظ ہو گئے؟ یہ 12 لفظ میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ مجھے ان کا پیئر کر کے بتا دیں، پیئرنگ کر دیں، ان کے جوڑے بنا دیں، جوڑے بنا دیں ان کے آپ، ٹھیک ہے، پیپر لے کے ان کے جوڑے بنا دیں آپ، پیئر بنا دیں ان کے۔ اشعاروں کا ایسا مجموعہ، اشعاروں کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، مجھے بتا دیجئے۔ اشعار کی جو کلیکشن ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ مجھے بتا دیجئے۔ دو یا دو سے زیادہ مصرعوں کا مجموعہ اردو زبان میں کیا کہلاتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ مصرعوں کا مجموعہ، بلکہ دو کہنا مناسب نہیں ہے، دو سے زیادہ مصرع جس چیز کے اندر اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں، جس شعر میں نظر آ رہے ہوں، اس کا ایک خاص نام ہے، وہ مجھے بتا دیجئے آپ، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال 10واں میرا آپ سے یہ ہے، اس نظم کو کیا کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرع ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، نو لائک نو سبسکرائب، اونلی شیئر۔